बैक टू माई चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और एक वीडियो पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। लाइक करने से वीडियो की रीच अच्छी होती है और सब्सक्राइब भी कर लिया करें अगर आप मुझे बार बार देखना चाहते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में हम शिफ्टिंग कर रहे थे। मतलब शिफ्टिंग को हमारे अब 15 से मतलब 1 मंथ हो गया है हमें न्यू घर में। तो ये मैं व्लॉग्स अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं वेकेशंस पे थी तो मैं इसलिए वेकेशंस पे थी। आज मन्नत का सीआई का पेपर था। मन्नत के एग्ज़ाम्स पता है आपको कब से शुरू हुए? जब से हम अप्रैल से भी पहले से उसके पेपर शुरू हैं। बीच में 15 दिन 10 दिन कभी 5 दिन इस तरह गैप आता है और फिर एग्ज़ाम होता है। बड़ा ही कोई टफ़ सीन चल रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड मन्नत को लेके गए थे पेपर के लिए और मैं गई थी। वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी थी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। बाहर मौसम इतना कोई ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। और सोफ़े हमारे कहाँ गए, सब कुछ कहाँ चला गया, सब कुछ आपको बताऊंगी। व्लॉग बना हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको होम टूर दे दूँ और साथ ये चीज़ों का भी बता दूँ, क्योंकि अब उस घर के भी व्लॉग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो वहाँ पे मैं सेटिंग्स वगैरह करने जाती हूँ। ये नहीं है कि मैं टोटल इसी घर में होती हूँ, मैं वहाँ पे भी जाती रहती हूँ। जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि मैंने होम टूर नहीं दिया हुआ। होम टूर मैं आपको दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, साथ में मैंने अपने लिए पानी बॉयल होने के लिए रख लिया था। मैं सुबह में ना 1 कप बॉयल पानी लाजमी पीती हूँ। वो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, दूध मैंने चाय रख ली थी बनने के लिए। हस्बैंड की मेरी कॉल आ गई थी कि भाई हमारा काम हो गया है। अच्छा, मन्नत जब पेपर देने जाती है तो ये बाहर ही खड़े रहते हैं। अमूमन मैं इनके साथ जाती हूँ क्योंकि काफ़ी दूर जगह होती है तो वहाँ पे जाना आना फिर मसला होता है। पीसी में कभी इसका पेपर होता है, कभी पैराडाइज़ में होता है, कभी कहाँ पे होता है, फिर हमें बाहर स्टे करना पड़ता है। तो वापसी आना जाना, क्योंकि आने जाने में ही घंटा चला जाता है, तो हम बाहर ही स्टे कर लेते हैं। 2 घंटे का हो, 20 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, फिर आ जाते हैं। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ जाऊं, लेकिन आज ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और अक्सर व्लॉग ऐसे थे जो मैं इस घर में भी अपलोड करती जा रही थी आप लोगों के लिए। अभी मैं बना रही थी चाय। उनकी कॉल आ गई थी कि भाई आप चाय रेडी रखो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना के ऐसे मेरे हस्बैंड ना थर्मास वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, उन्हें नहीं पसंद। और मैंने इसलिए अब थर्मास में रख ली, क्योंकि जब वो आएंगे बोलेंगे अब ठंडी होगी, अब दोबारा गर्म करोगी। और एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि उनको आने में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अब इसको हम थर्मास में डाल देते हैं, फिर उनको बताए बगैर हम इसको चैनक में डाल देंगे। कभी कभी ना ऐसा भी करना पड़ता है, हर चीज़ में रियलिटी कर दो ना बस, फिर तो। कैसा था मन्नत? कार्ड पड़ा हुआ था, मुझे मैम ने बोला है कॉल पे। मन्नत का स्मार्ट कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ था और मन्नत ने मुझसे मांगा नहीं, इस डर से कि कहीं मन्नत से ही गुम हो गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मैंने सेफ़ रखा हुआ था। मैंने उसके रूम से उठा लिया था। मैंने कहा बच्ची है, कहीं गुम कर देगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब मैं उससे यही कह रही थी। फिर उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लिया और उससे उसने एग्ज़ाम हॉल में इंटर हुई। इसके अलावा वो इंटर नहीं होने देते। तो मैं उससे कह रही थी कि मैंने मैम को फिर कॉल की, मैम ने भी मुझे कॉल की। मैंने मैम को कहा कि इसका मेरे पास पड़ा था, लेकिन इसने मुझसे नहीं मांगा। लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल इसकी की एक फ्रेंड का ना पेपर पूरा इस तरह कैंसिल हो गया था क्योंकि वो अपना स्मार्ट कार्ड ले जाना भूल गई थी। लेकिन मन्नत स्मार्ट कार्ड तो ले जाना भूल गई थी, लेकिन वो होशियार थी, चालाक थी, उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले गई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जिन बच्चियों की सीआई की एग्ज़ाम है, मैं सब के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, क्योंकि एक एक पेपर के पीछे बहुत लंबी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है पेरेंट्स की। ख़ास तौर पे हमारे जैसे पेरेंट्स की, मतलब जो अपने बच्चों के लिए ही जस्ट यहाँ पे रह रहे हों और उनकी स्टडी पे ही उनका ज़्यादा फोकस हो। यकीन करें, अगर यहाँ की पढ़ाई में कोई कमाल नहीं होता ना, तो अभी तक कब से मैं इस्लामाबाद छोड़ के चली जा चुकी होती। मुझे यहाँ पे मतलब मुझे नहीं इन चीज़ों का शौक़ कि बस
नाम के शौकीन हो, हम इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई का फ़ोकस नहीं हो और बड़े बड़े मतलब घर और बस नाम हो कि इस्लामाबाद में हम रहते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम। ऐसे नाम मैं कोयटा में ही खुश हूँ जहाँ पे मेरे बहन भाई, मेरे मामू, मेरे चाचा, मेरी फूफो, जिनके साथ मेरा रिश्ता, मेरा उठना, मेरा बैठना, मैं उनके साथ खुश हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे फिर मेरे पाँव कदम रोक देते थे हमें बच्चों की स्टडी को लेके। स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो हम बच्चों की स्टडी का जब सोचते हैं ना, तो यकीन करें हम इस्लामाबाद से जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं वो कोयटा में हो ही नहीं सकती। मन्नत सीआई कर रही है और आप सबको पता है कि कितनी टफ़ है। एटलीस्ट कोयटा में तो आपको सीआई का कोई टीचर ही नहीं मिलेगा। जिन दिनों में हम कोयटा में रह रहे थे तो मैंने काफ़ी ढूंढा कि बच्चों के लिए चलें एक ट्यूशन ही कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। और जो मिले भी, उनकी स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊँ ना, जो वो मन्नत को 4 बुक्स करवा रही थी 2 मंथ के अंदर, वो बस एक अजीब ही सिचुएशन थी। यकीन करें बिल्कुल इतनी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हो सकते हैं। खैर कभी शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन बस दिल से दुआ है। और दुनिया, आई दुनिया, मेरी दुनिया। और दिल से दुआ है कि अल्लाह उन बच्चियों को कामयाब करे। और बड़ी मेहनत लगती है, यकीन करें। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन के बाद एक पेपर लेना, फिर उस पेपर के मुताबिक इनको फिर से एकेडमी में वो करना, बड़ी स्ट्रगल होती है एक पेपर के पीछे। और फिर जाके ये दिन आता है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मन्नत का रिज़ल्ट आएगा। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह जिस तरह हम घर ले रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे ना, उस बीच में भी मन्नत की स्टडी को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से मेरे ख़्याल में हूर हुज़ैफ़ा का भी, मेरे ख़्याल में क्या कंफर्म, हूर हुज़ैफ़ा का भी यही सीन स्टार्ट हो जाएगा। सो अब सिर्फ मन्नत है, फिर हूर और हुज़ैफ़ा हो जाएंगे। तो आप सोचें फिर हम इस्लामाबाद से बिल्कुल हिल ही नहीं सकेंगे। खैर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, फिर जाके हम कभी जाया करेंगे कोयटा। तब तक पता नहीं रिश्ते रहते हैं नहीं रहते, सबकी अपनी अपनी लाइफ, बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक नया चैप्टर खुल जाएगा ज़िंदगी का। खैर यहाँ पे जी एसी उतारने वाले आ गए थे, एसी उतर रहा था और साथ में कर्टन्स ये वाले उतार रही थी। पता नहीं अब ये वहाँ पे लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि इसको तो उतारना ही उतारना था। और ये गंदे भी बहुत ज़्यादा थे। अगर वहाँ की विंडोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, एडजस्ट नहीं हुए, तो हम इसको वॉश करके यहीं पे फिर लगा देंगे। ये सारी चीज़ें उतारने में, ये करने में, यकीन करें सोचने में तो हम सोचते हैं कि घर शिफ्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन नहीं ईजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जब आप मतलब रेंट पे घर ले रहे होते ना, तो तब आपको ये नहीं होता, आपका इकट्ठा गाड़ी आती है, सारा सामान आप डालते हैं और आप वहाँ पे ले जाते हैं। उससे ये चीज़ होती है कि अगले घर का काम वो अगले खुद ही देखते हैं, वो आपको कीज़ जब देते हैं सारे काम क्लियर करके। तो हमारे सीन में ये सीन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमने अपना घर लिया था तो उसमें हमने काम भी खुद करवाना था और इस घर में भी हमने पूरा काम डिटेल से करवाना था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। 2 मंथ्स हमें सिर्फ दोनों घरों में लग गया था। 2 मंथ्स हम इधर उधर थे। खैर यहाँ पे अभी एसी वाले जा रहे थे, नमाज़ का टाइम था असर की। मैंने कहा मैं वहीं पे जाके नमाज़ भी पढ़ लूँगी और अल्लाह ताला को शुक्राने के 2 नफल भी अदा करूँगी कि बस शुक्र अदा किया करें। हर नमाज के साथ ना मैं लाजमी 2 रकात नफल पढ़ती हूँ, जो मैं अपनी अम्मी को बख्शती हूँ। और जितने लोग मरे हुए हैं सबको बख्शती हूँ, लेकिन जब दिल में आता है ना कि सबके पीछे कोई ना कोई तो पढ़ता होगा, मैं अपनी अम्मी के पीछे पढ़ लेती हूँ। फिर मैं बोलती नहीं, मेरी अम्मी के पीछे 5 वक्त की नमाज में 5 टाइम में 2 रकात नफल पढ़ती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो यकीन करें आपको किसी योगा की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समझें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। खैर यहाँ पे अभी ये जा रहे थे, मैं इनको चीज़ें दे रही थी। घर वही है, साथ वाला है, जो मैंने आपको अक्सर फुल व्लॉग्स में भी शायद दिखाया होगा, तो सॉरी होम टूर्स में दिखाया होगा। बिल्कुल साथ ही है हमारे घर के, लेकिन अलग स्ट्रीट पे है। वो स्ट्रीट कनाल की स्ट्रीट है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे जाना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। तो वॉकिंग उसमें है, हम फट यहाँ चले जाते हैं, फट वहाँ आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा सोलर भी आ चुका था। सोलर कुछ लगा हुआ था, कुछ प्लेटें हमने एक्स्ट्रा ली हैं। और उसके अलावा जब बैटरी हम लगवा रहे हैं ना, वो बहुत हैवी वाली लगवा रहे हैं। मतलब मज़ा आ जाना है इस दफ़ा गर्मियों में। पूरा घर इतना ठंडा होता है, मज़ा क्या आ जाना, मज़ा आ रहा है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पूरा घर इतना ठंडा होता है। यकीन करें हम घर के अंदर
गर्म कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, हमें इतनी सर्दी लगती है। खैर एक दीवार में आपको वैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे अभी मैं इनकी शक्ल आपने लाजमी याद रखनी है। इन्होंने मुझे बड़ा बड़ा कोई धोखे दिए, ये मैं आपको बताऊँगी। जो लोग बहरिया में रहते हैं उनको दा खुजे अगर उस रागल हम ब्याह हूँ दा चिश्ती आगा बाला सलाम देर खिरन दी दनाना सरा करेगी शाह उस बांधे बांधे सरा पाता दी बांधे सरा खाली पाता दी कपड़ा लगा होगा दागा गिलास लगा होगा दागा लगी और लांदे सर लगा होगा गोरा दा लगा होगा आखिरी टचअप पर कब। खैर कमिंग सून मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था और किस तरह हुआ था, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों ने मुहतात रहना है। शायद मेरी इस वीडियो से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो तो यकीन करें मैं अपनी जीत समझूंगी, क्योंकि मेरी एक वजह से किसी को धोखा नहीं मिला, कोई धोखे से बच गया तो मैं अपनी इस चीज़ में जीत समझूंगी। यहाँ पे इस टाइम मगरिब हो चुकी थी, इतनी कोई सख्त भूख लगी थी, इतनी सख्त भूख लगी थी ना पूछें। तो मगरिब नहीं थी, मेरे ख्याल में असर का टाइम था। पता नहीं आप जब सुबह हैवी नाश्ता कर लें फिर कैसे भूख लगती है। लेकिन काम वगैरह करवाना सबसे मुश्किल काम है। आप जब कोई बिज़नेस भी शुरू करते हैं ना तो उसमें भी आपको एक मैनेजर चाहिए होता है। मैनेजमेंट के लिए अगर वो अच्छा ना हो तो आपका बिज़नेस कभी भी प्रॉफिट नहीं करता। तो आप घर में चाहे जितने भी नौकर ये हूँ मेरी जान, ये है मेरी दूसरी जान, ये है मेरी पहली जान, तब जाके कामयाब होता है। अभी टाइम था चाय पीने का और इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, मैंने कहा भाई चलते हैं समोसे लेकर आते हैं। बड़ा कोई दिल कर रहा था समोसे खाने का, क्योंकि मैंने कहा जिम वैसे भी आज नहीं गई हूँ तो आज चीट डे हम कर लेते हैं। उज़ैफ़ा को मैंने भेजा समोसों के लिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है, इतने कोई मज़े के होते हैं इसके समोसे बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बच्चा है, समोसों के साथ वो चटनी चने ये चीज़ें देते हैं, लेकिन उसको नहीं दी थी। इतना मुझे कोई गुस्सा आया था, दी थी कम दी थी, जिस हिसाब से हमारे समोसे तो उस हिसाब से उन्होंने नहीं दी। फिर मैं उतर के ख़ुद गई, मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है। फिर मैंने अच्छा बारिश हो रही थी, मेरा ना जलेबी भी खाने का दिल कर रहा था, फिर मैंने जलेबी खाई और फिर उसको भी बोला कि ऐसा नहीं करते आप ना ज़रा जल्दी उज़ैफ़ा को फ़ारिग किया करो, हमेशा वो डेली अब आपके पास आ रहा है। और चने भी ली, चीज़ें भी ली। फिर मैं घर आई। आज मैं आपको समोसा खाने का एक नया स्टाइल बताती हूँ। नया क्या, मेरे ख़्याल में तकरीबन लोग इसी तरह खाते होंगे। इस तरीके से ना आपका पेट भी भर जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। मेरे मुंह में अभी फिर से पानी आ रहा है। ये याद रखना किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। आज मैं जिम से ना वापसी में लाजमी ये खाऊंगी। इंस्टाग्राम पे आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगी, आप लोग देखना। मेरे जिम के पास ही है ये जगह। यहाँ पे मैंने क्या किया, चने डाले, उसके अंदर मैंने समोसा डाला, उसके अंदर मैं रेड चटनी लाजमी ऐड करती हूँ। ये रेड चटनी मुझे अब जाके पता चली थी यहाँ से मिलती है, कोई साल हुआ है। अदरवाइज़ ये मैं कोयटा में बाबर समोसे हैं वहाँ से लेती होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। फिर इसके ऊपर दूसरी चटनी डाली। अगर आपके पास प्याज और सैलड है वो भी आप डाल दें, इतने कोई मज़े की आपकी प्लेट बनेगी, यकीन करें आपका दिल करेगा कि आप यही खाते रहें। मिकाल और हुज़ैफ़ा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये कहा नहीं, मुझे दूसरी शॉप के समोसे ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने कहा इसके पास इतना क्राउड होता है, इतनी रश होती है, तो मैं कैसे नहीं पसंद आए, लेकिन बहुत मज़े के थे। मुंह में मेरे इतने ज़्यादा पानी आ रहा है, मैं आज लाजमी खाऊंगी। स्टोरी पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लाजमी देखना। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम फिर उसी घर गए थे। क्या काम मैंने किया था, इंशाल्लाह मैं घर का टूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कल ही दूंगी, ये नहीं कि परसों तरसों दूंगी। कल मैं पक्का आपको होम टूर दूंगी और मॉर्निंग में दूंगी। 1 से 2 बजे के टाइम पे मेरा व्लॉग लग जाएगा। यहाँ पे अभी हम सैनिटरी होता है कि क्या होता है, उसका कोई सामान लेने आए थे, तो मैंने कहा भाई अभी हम ऐसा करते हैं, इसी से मैं लाइट्स का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम अगर रह जाए ना फिर रहते रहते रह ही जाता है, फिर नहीं होते ये काम। अगर स्टार्ट में ये काम हो गए तो समझ, बाद में हम सोचते ही रह जाते हैं। एक काम है, एक लाइटिंग ही करवानी है, उसके लिए अभी हम क्या अकेला बंदा बुलवाएंगे। अभी घर में काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, आगे चल के आप देखना भी काफ़ी रशकश लगी हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे आ गए। तो बस यहाँ पे अब चीज़ें वगैरह लेंगे। हार्डवेयर की शॉप है ये। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बाकी चीज़ों का पता है, मुझे नहीं पता। मुझे ये लाइट पता है, ये लाइट कोई 2 से 3 बंडल हमारे घर के अंदर लगे थे। सो वीडियो ना बड़ी मुश्किल है बनाना, इतना आसान नहीं होता। शिफ्टिंग के दौरान आप कैमरा हाथ में पकड़ के खड़े हों और वीडियो बनाएं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, अप्रिशिएट किया करें।
अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो यकीन करें व्लॉग भी डेली आएंगे और मुझे व्लॉगिंग करने का मज़ा भी आएगा। सो वीडियो को लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर लाजमी करें अगर आप मुझे बार बार वीडियो में देखना चाहते हैं। सो अभी यहाँ पे अभी हम आ गए थे घर पे, इंशाल्लाह इसका व्लॉग मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। होप सो आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।